खबर है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जुड़ी हुई। उनका काफिला जिनकी काफिले की एक गाड़ी खाई में गिर गई है। आपको ये भी बता दें कि हादसे में कुछ सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई हैं। फिलहाल सभी सुरक्षा कर्मी सही ठीक हैं, लेकिन वो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। दार्जिलिंग में हुआ यह हादसा। उनका पूरा काफिला जा रहा था, जिसमें एक गाड़ी खाई में जाकर गिर गई, जिसमें तमाम लोग जो थे उन्हें फिलहाल बचा लिया गया है। बताएं कि उनके साथ ममता बनर्जी भी थी और फिलहाल उन सभी को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति ने खुद इसका खेद जताया है और सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई है। ये बड़ी खबर आ रही राष्ट्रपति के काफिले से जुड़ी हुई। दार्जिलिंग जा रहे थे और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बारे में खुद राष्ट्रपति की तरफ से एक ट्वीट करके भी खबर दी गई है। कहा है कि हादसे की वो निंदा भी करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा, ये खबर भी दी कि सभी लोग सुरक्षित हैं और हल्की चोटें आई हैं। ममता बनर्जी भी उनके साथ थी। बागडोरा की तरफ से जा रहे थे सड़क रास्ते से। कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। ये ट्वीट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है और लिखा है, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग एस्कॉर्ट व्हीकल इन कन्वॉय। ये बात इन्होंने लिखी है अपने ट्वीट में, जिसमें रास्ता भी बताया है। बागडोरा की तरफ से जा रहे थे। शफी शमसी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। शफी, ताज़ा अपडेट आपसे चाहेंगे, कैसे हुआ ये हादसा, कुछ पता चल पाए हैं और कितने लोग उस गाड़ी में सवार थे जो कि गाड़ी हादसे का शिकार हुई है? इस वक्त की जो खबर है उसके हिसाब से 6 लोगों के इसमें जो है घायल होने की खबर आ रही है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये दोनों ही लोग इस काफिले में जो है दार्जिलिंग से बागडोगरा की तरफ जा रहे थे। दार्जिलिंग से बागडोगरा का जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है। काफी फॉग यहाँ बताया जा रहा है इस वक्त यहाँ मौजूद था जिस वक्त ये हादसा हुआ है। और इसके चलते कॉन्वॉय में से एक गाड़ी, जिसमें बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के लोग थे, वो गाड़ी नीचे गिर जाती है खाई में और उसके बाद जो है चोटें। और इसमें 30 से 40-50 फीट तक की गहराई जो है हो सकती है उस गाड़ी की। लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा जो सबसे अहम इसमें एक और जो चीज है वो ये है कि मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही सुरक्षित इसमें रहे इस एक्सीडेंट में। इसके बाद इसकी जो खबर है वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद जो है इसको उतरकर जो है देखने की कोशिश की, रेस्क्यू ऑपरेशन को, और इस वक्त जो है बाकी ये काम चल रहा है। बिल्कुल, और खुद राष्ट्रपति ने यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की का भी जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने खुद इस पूरे मामले, पूरे हादसे की निगरानी की और उसके बाद उन सभी को बचाया। इसका जिक्र भी किया गया। लेकिन अभी ताजा स्थिति क्या है? क्या कॉन्वॉय आगे बढ़ गया है? क्या वो काफिला आगे बढ़ गया है या नहीं? जी, उसमें वहां से अभी जो खबरें आ रही हैं कि वहां से जो नेक्स्ट जो जगह है करशोंग, वहां की ओर जो है काफिला निकल चुका है। रेस्क्यू का जो काम है वहाँ, ये सोनाडा एक जगह है जो दार्जिलिंग से उतरते वक्त ये जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर ये जो है रेस्क्यू का काम चल रहा है। लेकिन जो काफिले को है आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव कराया गया है। और करशोंग जो नेक्स्ट पहाड़ी इलाका पड़ता है दार्जिलिंग टाउन और नीचे जो सिलीगुड़ी टाउन है, इन दोनों के बीच में, पहाड़ के बीच में पड़ता है, उस तरफ जो है काफिला बढ़ चुका है। लेकिन अभी भी ये जो गाड़ी गिरी है इस पर रेस्क्यू काम चल रहा है। 6 लोग जो घायल हैं उनको ले जाया जा रहा है, उनको पहुंचाया जा रहा है अस्पताल में। इसके अलावा जो एक अहम चीज ये है कि ये वीवीआईपी कॉन्वॉय जो यहाँ से गुजर रहा था, दार्जिलिंग ऐसा इलाका है कि थोड़ा सा फॉग या थोड़ी सी बारिश के बाद जो है आपकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन इसमें एक और जो प्रश्न उठ रहा है कि इतना महत्वपूर्ण कॉन्वॉय जो जा रहा था, तो इस तरह की जो चीज है इसमें किसी को भी कुछ हो सकता था कि अगर इसमें किसी भी तरह की जो काम में जो है लापरवाही है उसको भी देखा जाएगा। शायद शफी शमसी, खबरें ये भी आ रही हैं कि वेदर के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया गया था, क्योंकि आपने जिस तरीके से फॉग का जिक्र किया, तो किस तरह का मौसम है रास्ते में, इसके बारे में पहले सूचित कर दिया गया था। जी, इस तरह की सूचना हमेशा ही उपलब्ध होती है और दार्जिलिंग का जो मौसम है वो कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। आपको विजिबिलिटी मिलती है लेकिन ये कभी भी जो है चेंज हो जाता है पहाड़ी इलाके के हिसाब से। तो यहाँ फॉग और उसके साथ बारिश जैसा जो मौसम है, इस वक्त जो मानसून का जो माहौल चल रहा है, उस हिसाब से दार्जिलिंग में ऐसा अक्सर होता है कि कई बार जो है रास्ते जो है बंद भी करने पड़ते हैं। कभी पहाड़ की जो कोई अगर जो है हिस्सा टूट कर गिरता है, पत्थर गिरते हैं, या टॉय ट्रेन का जो रास्ता, अक्सर टॉय ट्रेन हमने देखा है पास में भी बन रही है। तो ये रास्ते जो है अमूमन जो है कि कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होते और इसमें चेंजेस आ जाते हैं। अगर पहले से भी मालूमात होती है तो मौसम साफ है, तो कभी भी मौसम बदल सकता है। और इस वक्त जो है प्राथमिकता ये है कि इन रास्तों पर सुरक्षित जो है, जब वीवीआईपी ट्रैवल करते हैं तो कितनी सुरक्षा इसकी मेंटेन की जाए, किस तरह से देखा जाए कि ये जो कॉन्वॉयज जा रहे हैं इनके लिए ये रास्ते सुरक्षित है कि नहीं। क्योंकि जब राष्ट्रपति स्वयं अगर उस रास्ते से जा रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि उस रास्ते की कई बार जो है इसका जो है सर्वेक्षण जो है या जो है इंस्पेक्शन किया गया होगा।
बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शफी शमसी नजरा बना रखे इस खबर पर। तो दार्जिलिंग से बागडोरा की तरफ से सड़क रास्ते से जा रहे थे, हालांकि मौसम काफी खराब था और किस तरह का मौसम वहां पर हो जाता है अचानक से, उसका जिक्र भी शफी शमसी ने किया। इस बारे में सूचित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी काफिला आगे बढ़ रहा था। हालांकि आपको ताजा अपडेट ये दे दें कि राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन तमाम लोग जो कि उस गाड़ी में मौजूद थे, उन सभी को इलाज के लिए फिलहाल ले जाया गया और राष्ट्रपति का काफिला आगे बढ़ चुका है।